बारिश कुदरत का इनाम है, एक तोहफा है और ये इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई अहम है, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन आप जानते होंगे कि अब बारिश मसनूई तौर पर भी बरसाई जा सकती है। ये मसनूई बारिश आखिर कैसे बरसाई जाती है? क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी सहराओं को हरा भरा कर सकती है? और क्या कहत ज़दा इलाकों से खुशहाली का मसला हल हो गया है? ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। मसनूई बारिश कैसे होती है, इसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कुदरती तौर पर बारिश के बरसने का अमल किस तरह होता है, ताकि हमें समझने में ज़रा आसानी रहे। ये अमल शुरू होता है हमारे अपने सैयारे पर मौजूद पानी से। हमारी ज़मीन पर मौजूद दरियाओं, नदी, नालों, झीलों से पानी एवापोरेट करते हुए आबी बुखारात यानी वाटर वेपर बनकर एटमॉस्फेयर या फिजा में उड़ते हैं। इस अमल को एवापोरेशन कहते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर में जब इन आबी बुखारात यानी वाटर वेपर से कोई डस्ट पार्टिकल, राख का जर्रा, बैक्टीरिया या कोई ऐसा जिस्म मिलता है जो एटमॉस्फेयर में तैर रहा होता है, तो ये इसके गिर्द जमा होना शुरू कर देता है। इस तरह एक छोटी सी बादल की बूंद यानी बादल जैसा छोटा सा कतरा वजूद में आ जाता है। वो डस्ट पार्टिकल या राख का जर्रा जो इस कतरे या बादल की बूंद के वजूद में आने का बायस बनता है, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहलाता है। और पूरे अमल से बादल वजूद में आते हैं। बादल की बूंद के वजूद में आने के लिए डस्ट पार्टिकल, राख वगैरह के ज़र्रात का एटमॉस्फेयर में मौजूद होना लाजमी होता है, नहीं तो वाटर वेपर यानी आबी बुखारात बादल की बूंद यानी बादल नुमा छोटे छोटे कतरों में तब्दील नहीं होंगे। इब्तिदाई तौर पर बादल की बूंद साइज में इतनी छोटी होती है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी तैर तो रहा होता है, लेकिन इसमें बरसने की शक्कत नहीं होती। एटमॉस्फेयर में मौजूद ये बादल की बूंदें एक दूसरे के साथ टकराने के बाद साइज में बड़ी हो जाती हैं और फिर बाकायदा तौर पर बारिश की बड़ी बूंदें बन जाती हैं। और फिर एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि इन्हें ज्यादा देर तक कैसे रोका जाए। इस तरह ये बरसना शुरू हो जाते हैं और हमें बारिश होती हुई देखने को मिलती है। ये तो हो गया इस बात का जवाब कि बारिश कैसे होती है। एटमॉस्फेयर में आबी बुखारात तो मौजूद होते हैं, लेकिन इन्हें बाज़ औक़ात क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी वो डस्ट पार्टिकल या जर्रा नहीं मिलता जिसके गिर्द जमा होकर ये एक बड़े बादल में तब्दील हो सके। लिहाजा साइंसदानों ने 1946 में एक ऐसा तरीक़ाकार दरियाफ्त किया कि जिसके जरिए एक कैटलिस्ट को एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स में सेट किया जाता है। ये कैटलिस्ट जो आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड या फिर खुश्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई एक हो सकता है। अब इस मकसद के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल भी आम हो रहा है। ये तमाम साल्ट्स क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पर काम करते हैं। सेडिंग के इस अमल के बाद बड़े पानी के कतरे बनने का अमल तेज हो जाता है और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। सेडिंग का ये अमल हवाई जहाज़ों, ड्रोन्स, रॉकेट्स या ज़मीन पर मौजूद जनरेटर्स के जरिए किया जाता है। इस वक्त दुनिया में 50 से ज़ायद ममालिक मसनूई बारिश बरसाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनमें चाइना, अमेरिका, रूस, भारत, थाईलैंड, फ्रांस, जर्मनी के अलावा कई और ममालिक भी शामिल हैं। चाइना 2016 के बाद इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी मौसमियाती तब्दीली के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन ने 2025 तक अपने तकरीबन 60% रकबे पर बारिश पैदा करने के मंसूबों का ऐलान कर रखा है। चाइना सबसे पहले तपती सतह मुर्तफे में इस वक्त हजारों की तादाद में बर्निंग चैम्बर्स इंस्टॉल कर रहा है, जिसकी मदद से सिल्वर आयोडाइड बनाई जाएगी, जिसे हवा के जरिए एटमॉस्फेयर में मौजूद कमजोर बादलों तक पहुंचाया जाएगा। इस बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये मंसूबा तकरीबन 1.6 मिलियन यानी 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को कवर करेगा, जो पाकिस्तान के साइज से दुगना है, जबकि स्पेन जैसे मुल्क का 3 गुना है। इस इलाके में अभी तक तकरीबन 500 लगभग चैम्बर्स इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं। मसनूई बारिश को अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया, जब इसने मानसून की बारिशों के दौरान क्लाउड सेडिंग के तरीक़ेकार को अपनाते हुए मानसून के दौरानियों को बढ़ा दिया। इससे ये हुआ कि शुमाली वियतनाम की अफवाज को जंग के दौरान गाड़ियों के जरिए रसद की फराहमी और पेशकदमी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोवियत यूनियन भी 1986 में चेरनोबिल वाक़े के बाद एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मसनूई बारिश बरसा चुका है, ताकि मुतासिरा इलाकों से मुल्हिका इलाकों में तापकारी को फैलने से रोका जा सके। बात की जाए अगर भारत की, तो इसने पहली मर्तबा इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए 1951 में मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की।
اس کے بعد 1952 میں بھی بھارت نے غباروں کے ذریعے سلور آئیڈائڈ کو بادلوں میں سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر کرناٹکا ممبئی کے علاقوں میں مصنوعی بارش برسانے کی کوششیں کی ہیں اور مزید بھی تجربات جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس سوال کو کہ کیا کبھی پاکستان میں بھی مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ پاکستان نے 2000 میں ملک میں جاری خشکسالی سے نمٹنے کے لیے ایئر کرافٹ کے ذریعے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور موجودہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں مصنوعی بارش کی پہلی باقاعدہ کوشش کی، جو کافی حد تک کامیاب بھی رہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آلودگی کی وجہ سے پاکستان کے کچھ شہر شدید دھند یا اسموگ کی زد میں بھی رہتے ہیں، لہذا 2021 میں حکومت پاکستان اس آپشن پر بھی غور کر رہی تھی کہ UAE کی مدد سے مصنوعی بارش برسا کر اس کو کم کیا جا سکے۔ یقیناً آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جو یا تو بالکل صحرا ہیں، جہاں یا تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی، تو کیا ان علاقوں میں مصنوعی بارش کو برسا کر پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب ہے ہاں، کسی حد تک تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بالکل بھی ممکن نہیں کہ انہیں مکمل سرسبز بنایا جا سکے، اور نہ ہی مصنوعی بارش قدرتی بارش کا مکمل طور پر نعم البدل بن سکتی ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مصنوعی بارش برسانے کے لیے کچھ بادلوں کا بے شک کمزور ہی صحیح لیکن ایٹماسفیئر میں ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ بادل کو بالکل نئے سرے سے بنایا جائے اور اسے برسایا جائے۔ دوسرے نمبر پر اس طریقہ کار سے برسائی جانے والی بارش کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1 ایکڑ فٹ مصنوعی بارش برسانے کے لیے کم از کم $27 سے $400 لگ سکتے ہیں، لہٰذا یہ غریب ممالک کے لیے تو کسی صورت فائدہ مند نہیں۔ اس کے علاوہ اس طریقہ کار میں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے اکثر اوقات سلور آئیوڈائڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سلور ایک زہریلا میٹل ہے اور اس کی ایک حد سے زیادہ مقدار انسانوں اور آبی حیات کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ دوستو، موسم کے کچھ مخصوص پیٹرن ہوتے ہیں جو اس صورتحال میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ مصنوعی بارش کے ذریعے طاقتور ممالک دوسرے ملک کی طرف جانے والے بادلوں کو چرائیں گے اور اپنے ہی ملک میں برسائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے ایک ہی ملک کے 2 شہروں کے درمیان ایسی کوئی صورتحال دیکھنے کو ملے اور بادلوں کے معاملے پر تنازعات بھی ہونا شروع ہو جائیں۔ اس عمل کے بعد بارش برسنے کے امکانات تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن 100% اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی کہ بارش ضرور برسے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ موسم کی تبدیلی کا یہ طریقہ کار ایک مخصوص علاقے میں تو کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کسی بھی بڑے علاقے کی آب و ہوا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔